हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल ट्री कंपनी, जहां हम बात करते हैं टैक्सेशन और फाइनेंस मैटर्स में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशंस अगर आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं बिलो गाइडलाइन वैल्यू। तो सबसे पहले समझेंगे कि सेलर के ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं एंड देन बायर के ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं। सेलर के ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। सेलर जो कैपिटल गेन्स कंप्यूट करता है, उसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट होता है कि वो जो सेल कंसीडरेशन रहता है उसको क्या लेंगे। 50C सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है इस केस में, जो बोलता है कि अगर आप गाइडलाइन वैल्यू से बिलो में प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो भी आपकी जो गाइडलाइन वैल्यू है वो आपका सेल कंसीडरेशन रहेगा, और उस केस में आपको जो गाइडलाइन वैल्यू है उसी को सेल कंसीडरेशन लेना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए अगर आपने 70 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो 60 लाख में बेची है, तो उस केस में आपको भले ही उस प्रॉपर्टी को बेच के 60 लाख रुपए मिल रहा है, पर आपको जो टैक्स भरना है वो 70 लाख को लेते हुए टैक्स कंप्यूट करना है। तो उस केस में जो 70 लाख रुपीज़ जो है वो आपकी सेल कंसीडरेशन मानी जाएगी। 10% जो है मार्जिन दिया गया है इन केस कि गाइडलाइन वैल्यू जो है वो लोकेलिटी या कोई और रीजंस के कारण 10% से ऊपर नीचे गाइडलाइन वैल्यू हो सकती है। तो अगर आपकी गाइडलाइन वैल्यू जो है वो 10% ऊपर नीचे है तो चल जाएगा। उस केस में जो आपने सेल कंसीडरेशन लिया है वो आपका कैपिटल गेन्स कंप्यूट करते समय काम आएगा। बट अगर 10% से ऊपर जा रहा है अगर आपका रेंज, तो आपको जो है वो उस केस में जो गाइडलाइन वैल्यू है वो लेना पड़ेगा। एक चीज़ और इसमें बोली गई कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्री के बीच डिफरेंस है और उस केस में अगर गाइडलाइन वैल्यू चेंज होती है, तो अगर आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट के समय कुछ ट्रांजैक्शंस करते समय अगर कुछ पैसे लिए हैं आपने और वो कैश में नहीं लिए, अगर आपने थ्रू चेक या बैंक ट्रांजैक्शंस में कुछ लिए हैं, तो उस केस में आप डेट ऑफ एग्रीमेंट जो है उस डेट की गाइडलाइन वैल्यू को ले सकते हैं। तो लेकिन सेलर्स को जो है वो गाइडलाइन वैल्यू जो है वो लेना ही पड़ेगा एज़ पर सेक्शन 50C, जो कि बोलता है कि आपको गाइडलाइन वैल्यू के हिसाब से लेना पड़ेगा, ना कि आपने जितने में भी बेचा है उतने में आपको मिलेगा। ये तो केसेस हो गया सेलर के हिसाब से। अब बायर के हिसाब से क्या होता है कि बायर अगर प्रॉपर्टी को बिलो गाइडलाइन वैल्यू अगर लेता है तो उसके हैंड्स में 56(2)(7) में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाता है। यानी डिफरेंस जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में जो 10 लाख रुपए जो होगा वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा और आपको उसके ऊपर से टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरी लायबिलिटी जो होती है वो TDS की होती है। यानी अब 1 अप्रैल 2022 से TDS की लायबिलिटी जो है वो बायर के ऊपर इस तरीके से आई है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू SDV मतलब गाइडलाइन वैल्यू या सेल कंसीडरेशन जो भी ज़्यादा हो, अगर वो 50 लाख से ऊपर है तो आपको 1% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। पहले सिर्फ सेल कंसीडरेशन के ऊपर 1% TDS डिडक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब उसमें अमेंडमेंट के ये बोला गया है कि गाइडलाइन वैल्यू या सेल कंसीडरेशन जो भी ज़्यादा हो उस पर आपको 1% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो बायर के हैंड्स में जो डिफरेंस है वो तो टैक्सेबल होता ही है, और प्लस उसकी लायबिलिटी है कि आपको 1% TDS जो है वो उनके गाइडलाइन वैल्यू के हिसाब से डिडक्ट करना है। सेलर के हाथ में अगर जाते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर ही पटेगी। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर पटेगी तो 10 लाख के ऊपर जो आपका एक्सेस स्टैम्प ड्यूटी आता है वो आपका एक्सेस हो जाता है, वो आपको उससे कोई बचाव नहीं है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्री जो होती है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से होती है, इसके ऊपर आपको पे करना पड़ता है। दूसरा, जो बायर ने TDS डिडक्ट किया है आपका, वो गाइडलाइन वैल्यू 70 लाख के ऊपर TDS डिडक्ट करेगा, वो आपके जो सेल कंसीडरेशन 60 लाख रुपए है उसके हिसाब से वो डिडक्ट नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि आपने बिलो गाइडलाइन वैल्यू अगर आपने ट्रांजैक्शन एंटर किए हैं,
तो ये भी सुन लीजिए कि अगर 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी की खरीद बेच होती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है कि इस इंसान ने 30 लाख से ऊपर की अगर एसडीवी है उस प्रॉपर्टी को 30 लाख से ऊपर की एसडीवी की प्रॉपर्टी खरीद और बेच की है, तो उस केस में आप कोई बचाव नहीं कर पाएंगे। तो इसको जो है बहुत ही लीगल वे में कंप्लायंस करना पड़ेगा, हमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं उस केस में। इसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि आप वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू सच में कम है और गाइडलाइन वैल्यू वहाँ की ज़्यादा है तो आप वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र कर सकते हैं। उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना एक प्राइवेट वैल्यूअर से अपनी प्रॉपर्टी को वैल्यू करा के रख सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, उस हिसाब से अपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फिर जब आपका केस रीओपन होगा, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिस में तो ये न्यूज़ जाएगी, रिपोर्टिंग जाएगी कि इस इंसान ने इतनी इतनी प्रॉपर्टी की खरीद बेच की है, और जब रिटर्न से वेरीफाइड नहीं होगा वो, तो आपको इनकम टैक्स नोटिस रीओपन होगा। उस केस में आप समझा सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है इसलिए हमने कम टैक्स भरा है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र कर सकते हैं आप। मतलब आप बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग ऑफिसर को, आप अपने वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र कर दो। वो वैल्यूएशन ऑफिसर जो है इनकम टैक्स का रहेगा, वो वैल्यू करेगा प्रॉपर्टी को, और उस केस में जब वैल्यूएशन होगा तो जो सेल कंसीडरेशन है वो वैल्यूएशन ऑफिसर के हिसाब से ली जाएगी, और उस केस में जब वैल्यूएशन ऑफिसर केस ली जाएगी तो आपका जो टैक्स है वो करेक्टली एसेसेबल माना जाएगा। तो अगर आप बिलो प्रॉपर्टी बिलो गाइडलाइन वैल्यू के प्रॉपर्टी की खरीद बेच करते हैं तो ये सारे टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं, और जो कुछ चीज़ों का तो आप बचाव कर नहीं सकते, जैसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसका बचाव नहीं कर सकते। टीडीएस जो आपका डिडक्ट हुआ है, सेलर का जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उस जो डिफरेंस है उतने अमाउंट में 1% टीडीएस जो है वो आपका फंड ब्लॉकेज हो जाएगा, जो कि आपको आप इनकम टैक्स रिफंड टैक्स में आप उसको अपने हिसाब से क्लेम कर सकते हैं, रिफ़ंड भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है तो उसे सेट ऑफ हो जाएगा, बट उतना अमाउंट आपका जो है वो ब्लॉक हो जाता है टिल द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न और टिल यू गेट द रिफंड ऑफ योर इनकम टैक्स। होप आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपर्टी की खरीद बेच अगर हम गाइडलाइन वैल्यू से कम में करते हैं तो क्या क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं। अगर आपका केस भी कुछ इसी तरीके का है या प्रॉपर्टी में कुछ और तकलीफ़ है, तो वी आर ऑलवेज देयर टू सर्व यू। वी सर्व एट ऑल द लेवल्स ऑफ income tax, GSTs and companies and other dealings. We have a team behind which works for your services. Please visit our website financialtreecompany.com. Thank you.